जय श्री कृष्णा। जय माता की मित्रों, मैं पंडित विनय कुमार शर्मा आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। रत्नों की श्रृंखला चल रही है और बुद्ध देव का रत्न पन्ना, वह भी यदि यह पन्ना देखा जाए तो एक ट्रांसपेरेंट हो और मोहक हरे रंग का हो, दुर्वा घास जैसा। तो यहाँ आज ये वीडियो है। तो यह स्पेशल वीडियो आज मकर लगन वालों के लिए है। उन जातकों को यह रत्न धारण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ये समझते हैं, क्योंकि इसे पन्ना को हम एमराल्ड भी कहते हैं। ये हरे रंग मयूर का जैसे पंख होता है, तोता जैसा रंग होता है उसका। अब यदि देखा जाए तो पन्ना हीरे से भी मूल्यवान है। इस रत्न में इतनी विशेषता ये है कि कहा गया है कि पन्ने की दलाली में हीरा रत्न तैयार हो जाता है। तो पन्ना इतना महत्वपूर्ण है। तो बुद्ध देव का ये और रत्न, अगर आप इसे बेरिल समूह का एक ये रत्न खरीदते हैं तो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहता है। अब ये मकर लगन वालों को धारण करना चाहिए। तो अब कब कैसे धारण करना चाहिए ये जानकारी दे जाएगी और क्यों करना चाहिए। और आप मेरा थंबनेल देखा भी होगा, वह चर्म रोगों के लिए या नर्वस सिस्टम स्नायु तंत्रों के लिए यह रत्न बहुत महत्वपूर्ण है। या जिस प्रकार से समझते हैं कि बुद्ध देव का प्रभाव अगर हम समझें कि यदि कोई ज्योतिष का काम करता है, टैरो कार्ड का काम करता है, या कथावाचक है, या कहीं ना कहीं पॉजिटिव मोटिवेशनल है, या ऐसा व्यक्ति जो समाज से जुड़ा है, समाज सेवी है, उस कहने का अर्थ जिस प्रकार से यदि देखा जाए तो बुद्ध देव का खास तौर से कहा गया है, क्योंकि ये वाणी का कारक है, ये स्मरण शक्ति का कारक है। तो जितनी भी व्यक्ति जो बोलने का काम करते हैं उनको यह मकर लगन वालों को यह रत्न धारण करना चाहिए। जिस प्रकार से यदि कोई पार्टी के आपने देखा होगा कथावाच कहने का भाव था, ये पार्टी के नेता होते हैं तो वह स्पोक्स पर्सन होते हैं अपनी पार्टी के, तो प्रवक्ता होते हैं, तो उनको हायर किया जाता है। तो मकर लगन वालों के लिए उनको पन्ना रत्न धारण करना चाहिए। अब यहाँ सोचते हैं कि आप यदि कोई राइटर का काम करते हैं, न्यूज़ एडिटिंग का काम करते हैं मकर लगन वाले, या संपादक का, पुस्तक विक्रेता हैं, प्रकाशक हैं, मुद्रक हैं, छपाई का काम है, प्रिंटिंग प्रेस का काम है, तो ऐसे में आपको यह रत्न धारण करना चाहिए। यदि कोई वकालत करता है या कोई मार्केटिंग तक का काम करता है, या बैंकिंग सेक्टर में पब्लिक डीलिंग का काम करता है, इंश्योरेंस सेक्टर में पब्लिक डीलिंग का काम करता है, तो ऐसे व्यक्ति को यह रत्न धारण करना चाहिए। यदि आप देखते हैं कि बुद्ध हमारी बुद्धि और चतुराई, वाक कौशल का कारक माना गया है। यह कला, विद्या, लेखन, कला कौशल आदि का कारक है। अब यह मैथ से रिलेटेड यदि कोई स्टूडेंट हैं, एमएससी कर रहे हैं, या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, सीए करना चाह रहे हैं, एमबीए करना चाह रहे हैं, तो ऐसे में आप अपना बुद्ध ये देख लीजिए। और ऐसी स्थिति में बुद्ध रत्न यदि धारण करते हैं तो उत्तम रहता है। यदि कोई टीचर है, प्रोफेसर है, अध्यापक है, या कोई बढ़िया सा व्यापारी है, यदि उसका किराने का व्यापार है या किसी भी प्रकार के व्यापारी हैं, तो ऐसे व्यक्ति को जो है पन्ना रत्न धारण करना चाहिए। क्योंकि बुद्ध हमारे धन का कारक है, हमारे व्यापार का कारक है। और यह बुद्ध अगर यदि नीच का है, मीन राशि में है, या देखा जाए राहु केतु मंगल से दृष्ट हो या युति हो, तो ऐसी स्थिति में बुध खराब हो जाता है। तो 6, 8, 12 भाव में, या उनकी डिग्री कमजोर हो रखी है, ऐसी स्थिति में तो व्यक्ति के यदि उदर रोग देगा, और वह भी जो है उदर रोग किस प्रकार से, उनके पेट में वायु रहेगी या वात रहेगा, या उनके पेट में जिसे कहते हैं सूजन आ जाना आंतों में, तो ऐसी स्थिति बनती है। या चर्म रोग, कुष्ठ रोग, मंदग्नि, भूख ना लगना, जठराग्नि जो है उसकी कमजोर हो जाती है ऐसे में, तो ऐसे व्यक्ति मकर लगन वाला यदि व्यक्ति बीमार है तो उसको यह रत्न पहनना चाहिए। यदि उसको आलस्य है, सिर दर्द रहता है, या कोई व्यक्ति पागल, डिप्रेशन जिसे कहते हैं एंजाइटी, सोमानिया, अनिद्रा, तनाव, या स्मरण शक्ति में कोई कमी आ रही है, गूंगापन, बोलते समय लड़खड़ाना,
कुत्सित विचार, गंदे विचार, यदि किसी के स्पर्श में भी कमी है तो ऐसे व्यक्ति को पन्ना रत्न धारण करना चाहिए। यदि वह बुध नीच का हो रहा है या स्थिति बन रही है मकर लगन वालों के लिए, तो ऐसी स्थिति में यह पन्ना रत्न धारण आपको मुख्यतः करना चाहिए। अब मकर लगन वालों के लिए कैसा है कि क्योंकि यहाँ बुध आपका षष्ठ है और नवम भाव का स्वामी है और मूलतः उसकी कन्या राशि आपके भाग्य में है, तो ऐसी स्थिति में बुध का ये शुभ ग्रह का रत्न है। यदि बुध की महादशा चल रही है या अंतरदशाएं आप पर चल रही हैं तो पन्ना रत्न बेचक होकर जो है आप पहन सकते हैं। अब यदि आपके लग्न में बुध देव हैं मकर लगन में, तो ऐसी स्थिति में आप पन्ना रत्न पहने, आपके विवाह का योग बनेगा, आपका मानसिक तनाव दूर होगा। आप सरकारी नौकरी हैं जैसे बैंकिंग में हैं, पीओ में हैं, क्लैरिकल जॉब की तैयारी में एसएससी में लगे हुए हैं, या आप खुद एक डर्मोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं, या आप खुद एक यदि देखा जाए तो साइकेट्रिस्ट हैं, खुद मनोवैज्ञानिक डॉक्टर हैं, ऐसी स्थिति में आपको यह पन्ना रत्न धारण करना चाहिए। यहाँ भाग्योदय होगा, पिता का सहयोग रहेगा, विवाह अच्छा रहेगा, दाम्पत्य जीवन सुख रहेगा, बिजनेस आपके बहुत अच्छे रहेंगे। यदि व्यापारी वर्ग के हैं या कोई मार्केटिंग ऑनलाइन बिजनेस के काम करते हैं तो ऐसे व्यक्ति के लिए ये उत्तम है। तो यहाँ ऐसी स्थिति में आप पहनना किस में, यहाँ ये मोती रत्न कहने का भाव था, भी पहन सकते हैं। यदि जिसके स्नायु तंत्रों में अनिद्रा है, इंसोमेनिया है, तनाव है, या इस तरीके से यदि आपको परेशानी आ रही है तो आप यहाँ मोती भी पन्ने के साथ पहन सकते हैं। तो लेकिन गले में आप पन्ना पहनिए और हाथ में मोती पहन सकते हैं, या हाथ में पन्ना पहनिए गले में, यदि आप अगर हाथ में पन्ना पहनते तो गले में मोती पहन लीजिए, लेकिन ये चांदी में होना चाहिए। आप पन्ना रत्न धारण करें बेचक होकर। यहीं कुंभ राशि वाले यदि देखते हैं तो कुंभ राशि में यदि द्वितीय भाव में मकर से अगर आता है बुधदेव, ऐसी स्थिति में आप जो है आपकी वाणी अच्छी होगी, धन का संग्रह अच्छा होगा, धन का इन्वेस्टमेंट अच्छा होगा, घर में गोल्ड ज्वेलरी की भरमार रहेगी, परिवार के सदस्य की आपकी जो है संबंध अच्छे रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में वाणी के लिए या आपके अपने खुद के स्नायु तंत्रों के लिए आप यहाँ पन्ना रत्न पहनते हैं तो आपकी यदि देखा जाए तो व्यापार अच्छे होंगी, नौकरी अच्छी होगी, जॉब अच्छी होगी, तो यहाँ पहन सकते हैं। अब यही तृतीय भाव में मीन राशि में यदि नीच का बुध बैठा है तो यहाँ पे आपने पन्ना रत्न बिल्कुल भी धारण ना करना, अन्यथा आपको रोग, चर्म रोग और हो सकता है, और वह भी चर्म रोग कैसा, चाहे सोराइसिस हो, एक्जिमा हो, इस तरीके से, या भवंदर हो जाते हैं। तो यहाँ अब आपने भाग्योदय करने के लिए हाँ इस रत्न से या बुध की पूजा करें, बुध के मंत्रों का जाप करें, बुध का दान करें हरी वस्तुओं का ज़्यादा ज़्यादा, तो तभी आपके मित्रों के साथ संबंध अच्छे होंगे, आपके परिवार से संबंध अच्छे होंगे। यही आपके चतुर्थ भाव में यदि बुध देव विराजमान है तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ रत्न बिल्कुल भी धारण नहीं कर सकते। थोड़ा लंग्स में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ऐसे में कफ, खांसी, कोल्ड ये रहेगा, तो यहाँ आप बिल्कुल भी ना पहने। यहाँ बुध के मंत्रों का जप करें ज़्यादा ज़्यादा, और महादशा अंतरदशा में इसको आप पहन सकते हैं। यहीं यदि आपके पंचम भाव में वृषभ राशि में यदि बुधदेव रहते हैं तो ऐसी स्थिति में आपकी शिक्षा उत्तम होगी, हायर एजुकेशन होगी, संतान होगी, संतति आपकी वैभवशाली होगी, लव रोमांस में सफलताएं यदि ये पन्ना पहनते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो एजुकेशन के लिए, बुद्धि के लिए, विवेक के लिए, अपनी श्रवण शक्ति के लिए यहाँ पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं आप चांदी में। तो यहीं यदि छठे भाव में बुध बैठा है तो शत्रु परास्त होंगे, आपके शत्रुओं का दमन होगा। यहाँ कोर्ट केसेस हैं, कर्जे हैं आपके ऊपर, तो ऐसे में आप पन्ना रत्न बेचक होकर पहन सकते हैं यदि बुध बैठा है मिथुन राशि में, अपनी राशि में। नौकरी के यदि प्रयास कर रहे हैं सरकारी नौकरी के लिए, चाहे आप किसी कंपनी के लिए भी तैयारी में लगे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में पन्ना रत्न धारण करें। यहीं यदि देखा जाए तो आपके सप्तम भाव में बुध बैठे हैं तो यहाँ बुध के मंत्रों का जप करें, बुध का दान करें। यहाँ महादशा अंतरदशा में यह रत्न पहन सकते हैं, अन्यथा यह ना पहने, यहाँ पे हरी वस्तुओं का दान करें। तो अब आपके अष्टम भाव में यदि बुध बैठा है तो महादशा अंतरदशा में ही आपने बुध का रत्न पहनना है, अन्यथा आपने नहीं पहनना। यहाँ पे मंत्र जप साधना यदि बुध की करते हैं तो अच्छा रहेगा। यही आपके यदि उच्च का हो के कन्या राशि में तो यहाँ बुध आपके लिए अच्छा रहेगा। तो यहाँ आप पन्ना रत्न बेचक पहने, आपका भाग्योदय अच्छा होगा, आपकी जो है देखा जाए मास्टर एजुकेशन पूर्ण होगी, भाग्योदय होगा, प्राक्रम शास्त्र में वृद्धि होगी, लेखन
में वृद्धि होगी। चाहे आप न्यूज़ एडिटिंग का काम करते हैं, न्यूज़ पत्रकार हैं या किसी चैनल से जॉकी हैं, क्योंकि देखिए बुध हंसी मजाक कला संगीत वाद्य का भी कारक भी माना गया है। तो ऐसी स्थिति में पन्ना रत्न आप पहन सकते हैं। यही है आपके यदि दसम भाव में तुला राशि में बुध बैठा तो ऐसी स्थिति में पन्ना रत्न बेशक होकर पहन सकते हैं। यहाँ आपका यह पद मान प्रतिष्ठा वैभव समृद्धि में वृद्धि होगी, मकान भूमि वाहन सुख होगा। यदि बुध की महादशा अंतरदशा परतंत्र दशाएं चलेंगी तो आपके लाभकारी रहेगा। तो ऐसी स्थिति में पन्ना रत्न आप पहन सकते हैं। अब यहीं यदि देखा जाए तो लाभ भाव में यदि बुध बैठा है तो ऐसी स्थिति में वृश्चिक राशि में जाके बैठा, मंगल के घर में बैठा, तो बिल्कुल भी यहाँ पन्ना रत्न धारण ना करें। तो यहाँ आप जो है बुध के जप, बुध के मंत्र, बुध की हरी वस्तुओं का दान यदि करते हैं तो, क्योंकि यहाँ अगर पन्ना पहन लिया तो आपके भाइयों से विवाद हो सकते हैं, तर्क हो सकते हैं, या संतान बाधा होने में दिक्कत हो सकती है, शिक्षा में दिक्कत हो सकती है। अब यही धनु राशि में यदि 12वें भाव में बुध देव विराजमान है तो आप यहाँ पे बुध के मंत्रों का जप करें, बुध का दान करें। अन्यथा अगर आपने यहाँ रत्न धारण किया है तो ऐसे में आपके चर्म रोग, स्नायु तंत्रों में, नस नाड़ियों में, नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ झगड़े हो सकते हैं, कर्जे हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। अब यह ज्येष्ठ नक्षत्र आदि बुध के जो नक्षत्र हैं उनमें ये धारण कर सकते हैं। यदि यह रत्न अगर आप धारण करते हैं तो भूमि मकान वाहन सुख समृद्धि, धनु लगन वालों के लिए धन लाभ, मानसिक सुख शांति आपको प्राप्त होगा। तो ऐसी स्थिति में, और अगर आपकी डीलिंग भी अगर किसी से हो रही है तो ऐसी स्थिति में आप पहन सकते हैं। तो यहाँ पर अब आपने जो है कैसे पहनना है, ये आपने शुक्ल पक्ष में बुधवार के दिन बुध की होरा में, क्योंकि बुध की होरा का अर्थ 1 घंटा की होरा होती है जिस दिन जो वार होता है, तो उसमें ये पहने। और सर्वप्रथम यहाँ है कि गौमूत्र पंचगव्य आदि से, दूध से, गाय के, यदि आप गोबर से यदि आप इनका स्नान करते हैं, फिर गंगा जल से धो धा के इसका अभिषेक करके, और फिर जो है धूप दीप दिखा के बुध के बीज मंत्रों का पाठ करके फिर आप इस रत्न को धारण करते हैं तो आपके लिए उत्तम है।